नरेंद्र सरेंडर पर बीजेपी और मोदी जी की टीम जितना हंगामा मचा रही है, उससे आधा ध्यान भी अगर चला जाता इस दिशा में, ये जो दो तस्वीरें मेरे अगल बगल हैं कि किस तरह से उनके राज में कानून का ही सरेंडर हो गया है, तब शायद देश का कुछ भला हो जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। नरेंद्र सरेंडर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कह दिया? सीधे सीधे जब सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से कि आखिर उन्होंने ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों किया, क्यों सीज फायर किया, इस पे तो बहुत घमासान आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए भी आप तक ज्ञान पहुंच रहा होगा। लेकिन क्या इन दो तस्वीरों, एक देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जिनके विज्ञापन लगातार आ रहे हैं, 100 दिन पूरे हुए उनकी सरकार के, लेकिन यह 100 दिन, इन तस्वीरों के भी 100 दिन हैं जहां पर कानून का सरेंडर है। यहां पर देश के नागरिकों को कानून का उल्लंघन करते हुए सीवर, सेप्टिक टैंक, नाले में उतारा जा रहा है। संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं, जो किसी और ने नहीं, खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट्स पे डाली थी, दिखाते हुए कि वे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और यह दूसरी तस्वीर मोदी जी के ही शासनकाल में जो चल रही है मध्य प्रदेश की सरकार, जहां इस तरह से ब्लास्ट करके कानून को सरेंडर करवाया जा रहा है। यह तस्वीर दिल दहलाने वाली है। इंदौर से है। इंदौर के एक डॉक्टर का 4 मंजिला मकान ब्लास्ट करके गिरा दिया गया। इसे ही हम कहते हैं कानून का सरेंडर। मोदी काल में बीजेपी के शासन में यह चल रहा है। सबसे पहले देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके नेतृत्व में चल रहा दिल्ली में महान सफाई अभियान, जिसकी तस्वीरें, जी हां, फोटोएं डालनी अभी उनके डिपार्टमेंट ने बंद कर दी हैं। वजह यह कि लोगों ने कहा कि अरे मैडम, आप ये क्या करवा रहे हो? ये जो तस्वीरें पीडब्ल्यूडी अपनी वेबसाइट पे, अपने ट्विटर हैंडल पे यानी एक्स प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, यह तस्वीरें बता रही हैं कि आप देश की राजधानी में ही सफाई कर्मचारियों से गैर कानूनी काम करा रहे हो। जिस तरह से तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, यह पीडब्ल्यूडी के स्क्रीनशॉट्स हैं। साथ ही साथ कुछ अखबारों ने भी तस्वीरें छापी, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जो इंसान दिखाई दे रहे हैं, गटर में उतरे हुए, नालों में उतरे हुए, हाथ से गंदगी को बाहर निकालते हुए, यह सब गैर कानूनी है। 2013 के एमएस एक्ट के तहत ऐसा काम किसी को भी नहीं कराने की अनुमति है। नोबडी शुड टच ह्यूमन वेस्ट बाय हैंड। यह डिक्लेरेशन इसी संसद के कानून का है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है, किसी को भी इस तरह से गटर में, नालों में, जहां पर मलमूत्र बहता है, नहीं उतारा जा सकता है। और देखिए, इस पर जब सवाल पूछा गया माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा, तब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा नाले अलग अलग ढंग के होते हैं। बिल्कुल सही रेखा जी, सही पकड़ी हैं आप। हम भी जानते हैं नाले अलग अलग ढंग के होते हैं। आगे वह कहती हैं कि सारे नालों में मशीन से सफाई नहीं कराई जा सकती, लेकिन देश का कानून कहता है कि आप सफाई कर्मचारी समाज को, जो 100% दलित समाज से आते हैं, उन्हें इस तरह से गंदगी साफ करने में नहीं उतार सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि बारापुला के नीचे जो नाला भरा हुआ था, वहां पर भी मिनिस्टर ही इंस्पेक्शन कर रहे हैं और लोग हाथ से मैला, हाथ से गंदगी उठा रहे हैं। यह है मोदी जी आपका विकसित भारत। और इसे ही हम कहते हैं
राहुल गांधी भले ही सवाल उठा रहे हों कि आपने ट्रंप की वजह से नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, हम तो यह कह रहे हैं कि आपकी सरकारें कानून के आगे सरेंडर कर रही हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। किसी छोटे अधिकारी को आप सस्पेंड कर देते हैं, फोटोएं हटा देते हैं और आप सोचते हैं कि सच्चाई छुप जाएगी। सच्चाई छुप नहीं रही, पूरी दिल्ली देख रही है कि आप नालों की सफाई किस तरह से लोगों को उतार के कर रहे हैं और आपके पास आज की तारीख में भी कोई मशीन नहीं है सफाई कराने के लिए। यह है मोदी जी आपका विकसित भारत। और इंदौर में यह मकान नहीं ब्लास्ट किया है बीजेपी के तंत्र ने, दरअसल यहां ब्लास्ट किया जा रहा है कानून व्यवस्था में भरोसे को। जिस तरह से दिन दहाड़े 4 मंजिला इमारत, 4 मंजिला घर ब्लास्ट किया गया और यह कहा गया कि यह ब्लास्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इसका नक्शा पूरा का पूरा ठीक ढंग से पास नहीं था। इसे ही कहते हैं कानून का सरेंडर, क्योंकि अभी मामला इस जगह का, यह मकान जो डॉक्टर इजहार मुंशी का है वह ब्लास्ट किया गया और इनका मामला अभी अदालत में पेंडिंग है। अदालत क्या होती है बीजेपी सरकार के लिए? हम देख ही रहे हैं कि हर जगह जहां मन आता है वहां बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन इंदौर में तो इंतहा ही कर दी और इतनी बड़ी मनमानी कर दी कि वहां के महापौर को कहना पड़ा। वो मकान जिस तरीके से टूटा है उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने मकान मालिक को कहा है कि वो लिखित में इसकी शिकायत मुझे करें, जो तथ्य उनके पास हैं वो दें, उस पर हम ज़रूर जांच भी करेंगे और उसको जांच अधिकारियों को रेफर भी करेंगे। जिस तरीके से नियमों का पालन कर किसी मकान को तोड़ने की कार्रवाई करनी थी, प्रथम दृष्टया वो नहीं दिखती है। और वो मकान बना कैसे? अगर वहाँ के BOBI समय पे कार्रवाई करते तो इतना बड़ा मकान भी नहीं बनता। तो इन सब परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, IDA का प्लॉट लिया एक आम आदमी ने और IDA के प्लॉट पे नक्शा पास कराया। नक्शे के विपरीत अगर कुछ बनाया था तो उतना तोड़ना था। पूरा मकान कैसे टूटा इसकी मैं जांच कराऊंगा। तो अब देखिए, महापौर यह कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, इस तरह से नहीं गिराया जाना चाहिए था। लेकिन क्या आपने सुना शनिवार रविवार को ये जो घटना हुई है, इसके बाद इतना यह वीडियो वायरल हुआ, क्या किसी अधिकारी के खिलाफ इतनी भी कार्रवाई होती दिखाई दी? कहीं खबर सुनाई दी? क्योंकि यह ब्लास्ट अपने आप तो नहीं हो गया, यह ब्लास्ट तो सिस्टम ने किया है। लेकिन यहां सिस्टम को सब कुछ करने की इजाजत इसलिए है क्योंकि यह घर एक मुसलमान का है। यहां ध्यान रखिए, जो नफरत पनप रही है वह इतनी भयानक है, उसने सिस्टम को इस तरह से कब्जे में ले लिया है कि कानून व्यवस्था, अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि हम नहीं भूले हैं कि इसी इंदौर में एक डॉक्टर मुस्लिम महिला का इलाज करने से इसलिए मना कर देती है कि अब पहलगाम हमले के बाद हम मुसलमानों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। बाद में वह पोस्ट डिलीट हो जाती है, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल यह जो शासन चल रहा है पूरा का पूरा, चाहे दिल्ली की तस्वीर यह दिखाई दे या फिर इंदौर का यह ब्लास्ट दिखाई दे, यह सिर्फ और सिर्फ पूछ रहे हैं मोदी जी आपसे, क्योंकि सब जगह आप ही की फोटो आती है, आप ही के विज्ञापन यह दोनों सरकारें हर समय छापती हैं कि आपके राज में यह जो कानून का सरेंडर है, इस पर भी आपको अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। बेशक आप सीज फायर पे चुप्पी ना तोड़ें, नरेंद्र सरेंडर चलने दें, लेकिन कानून का सरेंडर, यह ब्लास्ट और इस तरह से लोगों को सीवर, सेप्टिक टैंक और नाले में उतारना गैर कानूनी है। मोदी जी, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए।